वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स बिटवीन 1800 टू 1900। इससे पहले जो है वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में जो है वो 1498 से लेकर जो है वो 1800 तक कवर कर चुके हैं। ये हमारा जो है वो सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक थर्ड पार्ट और भी होगा जिसमें 1900 से लेकर 1947 तक के जो इवेंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इवेंट्स के साथ, जिसमें हम सबसे पहले एक बेस प्रिपेयर करेंगे। तो उसमें जो है वो हम 1798 पर चलते हैं, जब लॉर्ड वेलेस्ली भारत आए थे सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी को लेकर। तो यहाँ पर जो है वो वेलेस्ली जब भारत में आए तो वो सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी लेकर आए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो निज़ाम के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन करी, देन उसके बाद मैसूर के साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन करी यहाँ पर, और यहाँ पर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर भी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर 1799 में जो है वो सेंसरशिप एक्ट जो है वो वेलेस्ली लेकर आते हैं, जिससे जो है वो प्रेस के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। देन इसके बाद 1800 में अगर हम बात करें तो फोर्ट विलियम यहाँ पर बनता है, जो 1802 तक चलता है। और ये फोर्ट विलियम में जो है वो सिविल सर्वेंट्स को जो है वो ट्रेन करना था। मेन टारगेट जो था वो सिविल सर्वेंट्स को जो है वो ट्रेन करना था। देन उसके बाद अवध जो है वो 1800 में जो है वो सब्सिडियरी अलायंस साइन करता है। अवध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है 1856 तक। देन उसके बाद 1802 में यहाँ पर जो है वो ट्रीटी ऑफ बसीन हो रखी है, जो कि कहीं ना कहीं एंग्लो मराठा वॉर से लिंकअप करती है। वो भी कौन सी? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर से लिंकअप करती है। यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो अमृतसर पर कंट्रोल कर लिया था। प्लस यहाँ पे जो है वो पेशवा जो ने भी जो है वो सब्सिडियरी अलायंस साइन की थी। यानी कि 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन हुई, अमृतसर को कंट्रोल किया महाराजा रणजीत सिंह ने, और पेशवाज ने भी सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया। देन इसके बाद 1803 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है सिंधियाज, गायकवाड़, इन्होंने भी जो है वो सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया। उसके बाद मुगल एम्परर को जो है वो मुगल एम्परर जो इस टाइम पे शाह आलम सेकंड थे, उन्हें जो है वो पेंशनर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पेंशन देना शुरू कर दिया। ट्रीटी ऑफ देगांव हुई थी यहाँ पर भोसले और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और गिफ्ट ऑफ डाइस्ट जो है वो 1803 में जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद 1806 की वेल्लोर मिटनी, और वेल्लोर मिटनी जो है वो जॉर्ज बैरलो के टाइम पे हुई है। और यहाँ पर उस टाइम पे जो वेल्लोर में यानी कि मद्रास में जो गवर्नर थे वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है वो मद्रास के गवर्नर थे इस टाइम पे। देन उसके बाद 1809 पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये याद रखना कि 1809 की ये जो फेज़ है, यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का जो है पंजाब में राइज होता है। तो 1809 में गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म राजा राम मोहन रॉय ने लिखी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर लॉर्ड मिंटो वन, और साथ में जो है वो महाराजा रणजीत सिंह, इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई। वैल्यू थम्पी रिवोल्ट यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद 1813 इंपॉर्टेंट ईयर है, जहाँ पर जो है वो सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813 आया, जिसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी। साथ में ये कहा गया कि कंपनी जो है वो 1 लाख रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च करेगी। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो यहाँ पर गवर्नर जनरल जो है वो बनकर भारत आते हैं। 1814 में अगर हम बात करें तो आत्मीय सभा बनी, जिसको बनाया राजा राम मोहन रॉय ने। तो राजा राम मोहन रॉय की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके बाद यहाँ पर एंग्लो नेपाल वॉर हुई है 1814 से लेकर 16 के बीच में, जिसका जो रिजल्ट था वो था ट्रीटी ऑफ सगोली। 1816 में जो है कच्छ रेबलियन हुआ है। 1817 में पिंडारी वॉर हो रखी है, और यहाँ पर जो मराठास का भी एंड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो रखी है। पईका रेबलियन जो है वो यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हिंदू कॉलेज जो है वो डेविड हैरे ने यहाँ पर बनाया था, जिसमें राजा राम मोहन रॉय ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके बाद नेक्स्ट है 1818 में अगर हम बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ पर बनी थी। 1820 में जो है वो प्रिसेप्ट ऑफ जीजस जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी। देन उसके बाद वहाबी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर हो रखी है, सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, उनकी ये मूवमेंट थी 1820 में। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंपॉर्टेंट इवेंट है ये 1820 में ही जो है वो रोहतवाड़ी, प्लस 1822 में महलवाड़ी, ये दो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। और 1822 से लेकर 29 के बीच में जो है वो यहाँ पर रामोसी रिवोल्ट और चित्तौड़ सिंह जो है वो इसके लीडर थे। तो चित्तौड़ सिंह जो है वो लीडर थे, और रामोसी रिवोल्ट हुआ है यहाँ पर महाराष्ट्र में। देन उसके बाद 1824 में अगर हम बात करें तो बैरकपुर मिटनी यहाँ पर हो रखी है, संस्कृत कॉलेज यहाँ पर बन रखा है, और फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। 1826 में अगर हम बात करें तो यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवांजो ने लीड की थी, वेदांता कॉलेज यहाँ पर बना है। 1826 में ट्रीटी ऑफ यंदोबो हुई थी, ये जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर थी, इसका रिजल्ट जो था वो ट्रीटी ऑफ यंदोबो था। 1827 में अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल जो है पहली बार जो है वो भारत आए थे, पहली बार जो है वो शिमला आए थे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर जो कौन वो गवर्नर जनरल थे जो पहली बार शिमला विजिट किए थे। 1828 में जो है वो ब्रह्मो समाज बनता है, जिसको राजा राम मोहन रॉय बनाया था। ओम रिवोल्ट जो है वो यहाँ पर 1828 में हुआ है। देन उसके बाद
1829 में अगर हम बात करें सती अबॉलिशमेंट हुई है और सती अबॉलिशमेंट में रॉय का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसके बाद 1830 में अगर हम बात करें यहाँ पर सप्रेशन ऑफ ठगी, धर्म सभा यहाँ पर बनी और कोल रिवोल्ट। धर्म सभा के फाउंडर कौन थे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में करना है ताकि जो है वो एक एक्टिव लर्निंग को जो है हम यहाँ से प्रमोट कर सकें। इसके बाद 1831 में अगर हम बात करें मैसूर का एनेक्सेशन हुआ और कोल अपराइजिंग, खासी अपराइजिंग यहाँ पर हुई है, कोल और खासी अपराइजिंग यहाँ पर हुई है। मैसूर एनेक्सेशन कुछ नया सुनने को मिल रहा है। ऑलरेडी देखो 1799 में मैसूर में जो टीपू सुल्तान थे उनको डिफीट कर दिया था, तो उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैसूर को अनेक्स कर दिया। यानी कि 1799 में क्या हुआ था कि वुडेयार डायनेस्टी का जो राजा था उसको रिस्टोर किया था सरकार ने, ब्रिटिश कंपनी ने, लेकिन यहाँ पर जो है उसको रिप्लेस, उसको हटाकर खुद रूल करना शुरू कर दिया था। 1833 का चार्टर एक्ट आया यहाँ पे और 1833 के चार्टर एक्ट में भारत का जो पहली बार यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे विलियम बेंटिक। इसके बाद यहाँ पर 1834 में कुर्ग वॉर रखी है। 1835 में ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के साथ हुई। इंग्लिश जो है वो कोर्ट लैंग्वेज यानी कि एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी यहाँ पर थी, जिसकी वजह से इंग्लिश को जो है वो यहाँ पर जो है वो कोर्ट लैंग्वेज की बात की गई है। दूसरा यहाँ पर जो है वो पर्शियन में, मतलब जो कोर्ट लैंग्वेज थी हायर कोर्ट्स में अगर हम बात करें तो इंग्लिश और पर्शियन को रिप्लेस करने की बात यहाँ पर की गई है। मैकले मिनट कंट्रोवर्सी है यहाँ पर रिलेटेड टू एजुकेशन मीडियम। उसके बाद 1838, अब यहाँ से हम वो ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करेंगे जो आईएनसी से पहले बनी है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी यहाँ पर बनी है, फरारजी मूवमेंट यहाँ पर बनी है, फरारजी मूवमेंट यहाँ पर हुई है, लैंड होल्डर सोसाइटी यहाँ पर बनी है। 1839 में राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो जाती है, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है और तत्वबोधिनी सभा जो है वो यहाँ पर बनती है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद 1840 में सतारा रिवोल्ट हुआ है। 1842 में अगर हम बात करें यहाँ पर तो टैगोर जो है वो, टैगोर यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर ये एंट्री करते हैं ब्रह्मो समाज में और यहाँ पर 1842 में ग्वालियर वॉर भी हो रखी है। 1843 की अगर हम बात करें तो स्लेवरी अबॉलिशमेंट इंपॉर्टेंट, और ये स्लेवरी अबॉलिशमेंट जो है वो चार्टर एक्ट 1833 के अंडर हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास और सिंध एनेक्सेशन दो इंपॉर्टेंट इवेंट। साथ में 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिफोर आईएनसी बनी है। 1844 में गडकरी रिवोल्ट हुआ है और सूरत सॉल्ट एगिटेशन। तो सूरत सॉल्ट एगिटेशन अगर हम बात करें कि गांधी जी के सॉल्ट एगिटेशन से पहले भी जो है वो एक सॉल्ट सत्याग्रह हुआ है, दैट इज सूरत सॉल्ट सत्याग्रह या सूरत सॉल्ट एगिटेशन इसको कहते हैं। 1845 से लेकर 1846 में बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जिसका जो रिजल्ट था वो था ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसके बाद यहाँ पर डलहौजी की एंट्री होती है 1848 में और डलहौजी का टाइम में जो है वो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो सिख वॉर होती है और सिख एम्पायर जो है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाता है। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो डलहौजी लेकर आए थे, जिसमें जो साइनिंग स्टेट्स थी अगर हम बात करें तो सतारा ने 1848 में साइन किया था। उसके बाद उसके बाद जैतपुर और संबतपुर ने साइन किया था 1849 में। 1850 में भगाट ने साइन किया था। 1852 में उदयपुर और झांसी ने साइन किया था। 1854 में नागपुर ने साइन किया था। देन इसके बाद यहाँ पर 1849 में अगर हम बात करें तो प्रार्थना समाज बना था, बिथून कॉलेज यहाँ पर बनाया था वुमेन एजुकेशन के लिए, और परमहंसा मंडली। ये तीनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। पूछते हैं इनके फाउंडर्स भी, तो इनके फाउंडर्स वगैरह जो हमने सारे हैं वो पूरे डिटेल में वीडियोस में हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, साथ में हमारे इनिशिएटिव्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पर 1851 में जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनी। चार्टर एक्ट 1853 का यहाँ पर आया है और 1854 में वुड्स डिस्पैच जो एजुकेशन के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो लंदन में होगा, यहाँ पर जो है वो बात रखी गई। देन उसके बाद 1855 में जो है वो यहाँ पर संथल अपराइजिंग हुई और यहाँ पर जो है वो ट्रीटी ऑफ जो है वो पेशावर हुई। विडो रिमैरिज एक्ट 1856 में आया। अवध का एनेक्सेशन 1856 में हुआ अंडर द चार्जेस ऑफ मिस गवर्नमेंट। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट यहाँ पर जो है वो 1856 में आया था। ये भी जो है वो एग्जाम के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1857 रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको कहा है। 1858 में गुड गवर्नेंस एक्ट आता है, जिसमें जो है वो यहाँ पर प्लस एक तो एक गुड गवर्नेंस एक्ट हो गया या इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी कहते हैं। क्वीन प्रोक्लेमेशन यहाँ पर होती है, जिसको इलाहाबाद कोर्ट से, इलाहाबाद दरबार से जो है वो रीड किया जाता है कैनिन के द्वारा, और यहाँ पर जो है वो केशव चंद्र सेन की एंट्री होती है ब्रह्मो समाज में। 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आज के टाइम पे अगर हम बात करें। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की जो पोर्टफोलियो है वो एक मिनिस्टर जो है वो अपने पास नहीं रखेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा बाकी अदर मिनिस्टर्स में। 1860 में बजट इंट्रोड्यूस हुआ था और आईपीसी यहाँ पर आए थे और इनकम टैक्स, एक न्यू टैक्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था।
इंडिगो रिवोल्ट 1859 1860 और वाइट मिटनी, ये दोनों इंपॉर्टेंट फेजेस है जहाँ से जो है वो टर्न जो है वो शुरू होता है कॉमन मैन की तरफ। देन उसके बाद 1861 की अगर हम बात करें, इंडियन काउंसिल एक्ट, जहाँ पर जो है वो 3 इंडियंस की एंट्री हुई थी, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस। देन उसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया था 1861 में, और साथ में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट भी यहाँ पर आया था 1861 में। 1863 में अगर हम बात करें तो शांति निकेतन के फाउंडर शांति निकेतन बनाया था किसने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, उनको महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर भी कहा गया है। 1864 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेद समाज बना था, प्लस शिमला को जो है वो समर कैपिटल जो है वो ब्रिटिश इंडिया की डिक्लेयर किया गया था। 1865 में अगर हम बात करें तो भूटान वॉर रुकी है, जिसके जो रिजल्ट था वो था ट्रीटी ऑफ शिनचुला। शिनचुला जो है वो ट्रीटी थी भूटान वॉर की, और यहाँ पर जो है वो लंदन इंडिया सोसाइटी जो है वो बनाई थी आपका दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद 1866 में अगर हम बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था, और यहाँ पर जो है वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनी थी लंदन में। आपको बताना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसने बनाई थी। इसके बाद देवबंद मूवमेंट, और यहाँ पर टेनेसी एक्ट ऑफ द 1866 जो लिंकअप किसके साथ करता था, पंजाब और अवध के साथ, ताकि फार्मर्स जो रिवोल्ट हो रहे हैं, फार्मर्स जो अपराइजिंग हो रही है, उसको एड्रेस किया जा सके। 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मयो के टाइम पे यहाँ पर हुई थी। पुणे सार्वजनिक सभा यहाँ पर बनी है, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो पुणे सार्वजनिक सभा किसने बनाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और उनसे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। देन उसके बाद 1871 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट सेंसस जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी 1871 से लेकर 1881 तक, और यहाँ पर 1872 में जो वो इंडियन एविडेंस एक्ट भी आया था। सत्यशोधक समाज बनाए 1873 में, जो बनाया था ज्योतिबाई फुले ने, और यहाँ पर सिंह सभा मूवमेंट भी जो है वो शुरुआत हुई थी 1873 में। 1875 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हमारी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है। शुरुआत करते हैं इंडियन लीग के साथ। अजमेर कॉलेज यहाँ पर बना, आर्य समाज यहाँ पर बना था, डक्कन राइट्स यहाँ पर हुए हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी यहाँ पर बनी है, ठीक है, और साथ में IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यहाँ पर बना 1875 में, और जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आज के टाइम की यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस, ये बना था 1875 में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन यहाँ पर जो वो अपॉइंटमेंट हुई थी, वो भी 1875 में हुई है। उसके बाद 1876 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रिंस ऑफ वेल जो है वो भारत विजिट करते हैं। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 जो है वो यहाँ पर आया है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन यहाँ पर बनी है, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद बोस ने दोनों ने बनाई है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इस एसोसिएशन में रहता है। इसके बाद 1877 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दिल्ली दरबार हुआ, और फेमाइंस इन इंडिया, यहाँ पर आपको फेमाइंस देखने को मिलेगी। प्लस 1878 से लेकर 80 तक के बीच में बात करें अगर हम यहाँ पर, तो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हो रखी है। यहाँ जो ये क्वेश्चन अगर हम बात करें 75, 76 और 77, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इवेंट मैच द फॉलोइंग में आया था, और 1878 में जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहाँ पर आया था, या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और 1880 में अगर हम बात करें तो फेमाइन कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1881 में जो सेंसस 1871 में जो शुरू हुई थी, उसको ख़त्म यहाँ पर जो किया था 10 साल बाद 1881 में। उसके बाद हर साल जो है वो 10 साल बाद सेंसस जो है वो होती है। सेंसस से जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेंसस के रिगार्डिंग भी हम एक अलग वीडियो जो है वो लेकर आएंगे। 1881 में फैक्ट्रीज एक्ट आता है 1881, जिसमें जो वर्कर्स की कंडीशंस को सुधार करने के लिए जो ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी बनती है, और 1883 का फेमाइन कोड। 1882 में जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया जाता है। जो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जिसने रिस्ट्रिक्ट किया था प्रेस को, यहाँ पर जो है वो उसको रिपील किया गया। हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था यहाँ पर एजुकेशन के लिए, जिसने कहा कि हमें सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन पर भी फोकस करना चाहिए, और यहाँ पर वुमेन एजुकेशन की बात जो है वो की गई है। 1883 का जो है वो फेमस इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, जिसमें भारतीयों को भी जो है वो ट्रायल करने के परमिशन के बारे में बात की गई थी यूरोपियंस को। 1884 में मद्रास महाजन सभा बनी थी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1884 में ही जो है वो डक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी थी। 1885 की अगर हम बात करें तो INC का पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। देन उसके बाद INC के सेशन के साथ साथ यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी, और बर्मा को एनेक्स किया गया था यहाँ पे। प्लस साथ में 1886 में बर्मा को एक सेपरेट प्रोविंस जो है वो ब्रिटिश इंडिया का यहाँ पर बना दिया गया था। 1886 का सेशन होता है यहाँ पर कलकत्ता में, जिसको प्रेसाइड करते हैं दादा भाई नौरोजी। 1887 का सेशन होता है, जिसको प्रेसाइड करते हैं मद्रास, ये सेशन मद्रास में हुआ था, जिसको प्रेसाइड करते हैं बदरुद्दीन तैयब, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन उसके बाद यहाँ पर है 1886 में ही जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर काउंसिल बनी है।
1888 में नाइटहुड मिला था सर सैयद अहमद खान को, और यहाँ पर जो महात्मा का टाइटल दिया था फुले को। तो ये दो पर्सनैलिटीज़ है जिनके बारे में हमें जो है वो याद रखना है। इसके बाद 1889 में अगर हम बात करें, यहाँ पर अहमदिया मूवमेंट हुई थी और बॉम्बे का सेशन हुआ था जिसको प्रेसाइड किया था सर विलियम विटरबर्न ने। अब 1890 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कलकत्ता सेशन हुआ था INC का जिसको प्रेसाइड किया था फिरोज शाह मेहता ने। और ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली बार किसी महिला ने जो है वो INC को एड्रेस किया था, दैट इज़ कदम्बनी गांगुली। इसके बाद 1891 की अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट आता है यहाँ पर, जिससे जो है वर्कर्स की कंडीशन में और सुधार की बात की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि 12 साल से नीचे के बच्चे अब जो है वो काम नहीं करेंगे। 1891 में ही नागपुर सेशन हुआ था जिसको प्रेसाइड किया था P आनंदाचार्लू ने। 1892 का जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था जहाँ पर जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट जो है वो पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था। 1893 की अगर हम बात करें तो डुरांट कमीशन, शिकागो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी जिसमें जो है वो स्वामी विवेकानंद ने जो एड्रेस किया था। देन उसका लाहौर सेशन यहाँ पर हुआ था जिसको प्रेसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1896 की अगर हम बात करें तो कलकत्ता सेशन यहाँ पर हुआ है जहाँ पर जो है वो रहमतुल्ला M सयानी ने प्रेसाइड किया था इसको, और यहाँ पर वंदे मातरम जो है वो पहली बार गाया गया है। 1897 की बात करें तो रामाकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद, और यहाँ पर देव समाज बना था जिसके फाउंडर थे पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। 1899 में अगर हम बात करें तो कर्जन की एंट्री होती है, लॉर्ड कर्जन, और इसके बाद 1900 में अगर हम बात करें तो लाहौर सेशन होता है जिसको प्रेसाइड करते हैं NG चंद्रा वर्कर। तो ये थे हमारे इवेंट्स 1800 से लेकर 1900 के बीच में। इसके बीच में अलॉट ऑफ इवेंट्स है जो हमारे अभी मिस हो गए हैं, लेकिन इतने भी अगर हम कवर कर देते हैं तो एटलीस्ट हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।